लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही जमुई की सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। इस सीट से फिल्म अभिनेता और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बीजेपी एलजेपी गठबंधन के उम्मीदवार होने वाले हैं। जमुई सुरक्षित सीट है और चिराग पासवान यहां से करियर का पहला चुनाव लड़ेंगे। 2009 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के भूदेव चौधरी ने जीत हासिल की थी। जमुई लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सभी सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। जमुई में ही जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नक्सल प्रभावित होने की वजह से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कानून व्यवस्था अहम चुनावी मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र में। हम खड़े हैं जमुई के कचहरी चौक पर और हमारे साथ यहां की जनता है, साथ ही तमाम पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो हमसे बात करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री के मुद्दे पर क्या चर्चा है, किस तरह की बहस चल रही है इस नुक्कड़ पर। क्या चर्चा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है कांग्रेस की लगभग कांग्रेस का शासन रहा है और कोई भी हिंदुस्तान का आज कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता है। चाहे महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, घोटाला हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस को वोट देना चाहता है। आप लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार को समझाने में सफल नहीं हो पाए। जेडीयू के नेता है, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना दिख रही है क्योंकि लोग इनके पक्ष में बात कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि अभी का जो हिंदुस्तान का जो परिप्रेक्ष्य है, हिंदुस्तान में जो वातावरण बना है, उस वातावरण के अनुसार नरेंद्र मोदी जी कहीं पर भी टिक नहीं रहे। कारण उसका है, हम लोग चाहते हैं कि देश में इस तरह का प्रधानमंत्री बने जो देश के सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सके। कौन है वो नेता? वो नेता अभी तीसरे मोर्चे में जो बात चल रही है, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी उसमें आ सकते हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, आपको मायावती जी है, ये क्या नाम है, ममता बनर्जी हैं, कई लोग हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी बन सकता है। हालांकि नीतीश कुमार मना कर चुके हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी के नाम को आप हर जगह आगे कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे क्यों नहीं आगे कर पा रहे? देखिए, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी देश है और यहाँ लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। अब लोकसभा सदस्य तय करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये हम लोग वोट दे सकते हैं, जनता नहीं तय करेगी, लोकसभा सदस्य तय करते हैं, जनता सदस्य को चुनती है। आपको क्या लग रहा है कि लालू यादव कहीं पहले एक समय में देखते थे कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन इस बार तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, सांसद भी नहीं बन पाएंगे? अभी जो है पूरे देश का जो स्थिति है, जो हालात है, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी आज कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। उस कानून के दायरे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो उनका उम्मीदवार, उनके दल का जो उम्मीदवार आएगा और सहयोगी दल उनके साथ जो गठबंधन में रहेगा, उनका जो उम्मीदवार आएगा, उम्मीदवार चुन के जाने के बाद जो लोकसभा जाएंगे। वही बात आप कह रहे हैं जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लालू यादव, तमाम नेता हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आपके साथ क्या जनता है? जो हम नहीं दिखाई पड़ रहा है वो आपका अंदाज नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ेगा। जो जज्बातीवाद में जा रहे हैं, जो दिन में हसीन सपना देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पहले एमपी नहीं बनेंगे। इस जमुई क्षेत्र में 4 कंस्टिट्यूंसी है। नरेंद्र बाबू जितने को बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम जिताएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, जमुई पहले जीतेंगे तब न। जीत ही नहीं सकते हैं यहाँ। एक भी आज तक एक भी सीट उन्होंने नहीं निकाला। एक बार चकाई में जीते और एमएलए बने, जमुई से 1.5 बरस के लिए, 2 बरस के लिए एमएलए बने, उसके बाद कहीं है? आज इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक में भी बीजेपी जीता हुआ नहीं है। उसका वोट कहाँ से आएगा? हसीन सपने देखते रहे और घोड़े पर चढ़ते रहे। देखिए, भारतीय राजनीति में
कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी चर्चा है? सीधा सर, सब कुछ संभव है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एलजेपी के नेता है, आपको बताइए। रामविलास पासवान जी तो तय ही नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? इस बार पूरे बिहार में लोजपा की स्थिति बहुत मजबूत होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी मजबूती के साथ इस बार बिहार में आएंगे। बिहार में आएंगे क्या? भारत के संपूर्ण युवा इस बार राहुल जी के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस एक संस्कार और संस्कृति की पार्टी है। जब पूरे देश का जो इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के और पूरे देश के इलेक्शन से जीत के जो लोग जाएंगे वही लोग चुनेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं, बताइए। इस बार आबाल वृद्ध नवमतदाता जो बना है और जो लास्ट बार भी वोट देने वाले हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि इस देश को दूसरी आजादी दिलानी है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एकदम नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, युवक क्या नो नहीं बन सकते हैं, कोई कीमत नहीं, किसी के नहीं बन सकते। चूंकि देश का जो माहौल है, अब देखे पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को, आंध्रा में क्या है, तमिलनाडु में क्या है और राज्यों में क्या स्थिति है, बिहार से हो जाएगा। इंडिया के अंदर अगर सरकार चला सकती है तो कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो कि सरकार चला सकती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जनता में निश्चित तौर पे कई लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। किसके नाम की चर्चा? नरेंद्र मोदी सर। क्यों? क्योंकि वो मैंने और लोग तो अपने हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मैंने देश के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी जी क्यों बनेंगे? जी वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग के युवा हैं, राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम रहेंगे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना ही चाहिए। अभी लोजपा और कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, उनके नेतृत्व में जो है राहुल गांधी। बीजेपी सरकार में जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो रूल कानून है, जिस दायरे से वाजपेयी जी काम कर रहे हैं, उसी तहत नरेंद्र मोदी उन्हीं के धरने पर, उन्हीं के रीति रिवाज पर काम कर रहे हैं। इसलिए के इन्हीं को जो है एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और बनाना चाहिए। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 23 पार्टी मिलकर के हम लोगों ने उनको नेता माना था। वो रियल में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपके नेता थे इसलिए वो रियल में थे? नहीं, हमारे नेता नहीं थे। 23 लोग नहीं, मंत्री नहीं थे। 23 पार्टियों का गठबंधन था एनडीए। आज एनडीए की जो स्थिति है उसमें मात्र 2 पार्टी रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी की तुलना करना। लोगों की अलग अलग राय है, भ्रष्टाचार हो या फिर सांप्रदायिकता का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर लोगों की राय बटी हुई है। लेकिन असली चुनाव के वक्त में जब वोट देने की बारी आएगी तब तय होगा कि नुक्कड़ बहस के जरिए जो लोगों ने अपनी राय रखी थी उसका क्या असर होता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में? जमुई लोकसभा क्षेत्र से बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।